हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एलईएस मतलब लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी। एंड मेरा नाम रोहित है, आप जानते ही हो ऑलरेडी। तो पढ़ना शुरू करते हैं। सब ठीक ठाक? तुम ठीक एंजॉय कर रहे हो? सारे वीडियोस देखते रहो, सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 100 में से 100 चाहिए मुझे तुम्हारे, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो तुम आराम से पढ़ो और रिलैक्स रहो। कोई दिक्कत हो तो हम यहाँ बैठे हैं, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा √2, √5, √3 का इनका हमने प्रूव किया। we proved we proved that they are irrational numbers। irrational numbers और irrational number क्या होते हैं पता है ना? रिवाइज करवा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा पुराना पिछली वीडियो का। irrational number वो होते हैं which cannot be written in p by q, क्योंकि इस फॉर्म में नहीं लिखे जाते। तो ये सारे irrational नंबर हैं, 2, 5, √2, √5, √3। अभी हम देखेंगे, हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं 1.3 के, क्योंकि ये और ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाने का है नहीं, तो सीधे कॉन्सेप्ट पे हम जा सकते हैं। बस मैं एक चीज तुम्हें थोड़ी सी बता दूं जो आपको याद करने की है। मतलब 9th में पढ़ चुके हो आप, क्लास 9th में आपने पढ़ा है। जो मैं आपको थोड़ा सा ब्रशअप कर देता हूँ वो ये है कि अगर किसी रैशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो आंसर इरेशनल आता है। मतलब मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज में या बता देता हूँ। मान लो कोई रैशनल प्लस माइनस इरेशनल हो रहा है तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इरेशनल आएगा। एक छोटा सा फैक्ट है, क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो, थोड़ा ब्रशअप कर दिया। रैशनल, इसका एग्जांपल दे दूं इस फैक्ट का। दिस इज फैक्ट, लेट मी गिव यू अ क्विक एग्जांपल ऑफ दिस। कि मान लो रैशनल नंबर क्या होता है जो p बाई q की फॉर्म में लिखा सके। तो मान लो कोई नंबर रैशनल नंबर, मान लो 5/1 रैशनल क्या 5/1 है, प्लस इरेशनल नंबर ये है 2√2, √5, √3 जो लिखाना जैसे। तो 5 + √2 अगर मैं करूँ तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट भी इरेशनल ही होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो भी रिजल्ट हो वो होगा इरेशनल, ये कह रहा है। ठीक है, बस छोटा सा फैक्ट है, बस इतना ही फैक्ट मेरे को आपको बताना था। अब हम सीधे करेंगे क्वेश्चंस। कुछ भी नहीं है, इजी है। तो क्वेश्चंस हम करते हैं। इजी इसलिए क्योंकि पुरानी वीडियो आपने देख ली। अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी तो इजी नहीं है भाई, तो पुरानी वीडियो देख लो जिसमें कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि प्रूव √5 इज इरेशनल। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सॉल्व करवा दिया है, सॉल्व ऑलरेडी, पुरानी वीडियो देख लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवा दिया। अब हम चलते हैं डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, ये कंफ्यूज में तो नहीं, मैंने करवा दिया है √5 इज इरेशनल। आप कहोगे तो दोबारा भी करवा देंगे यार, दोबारा पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे, कोई बड़ी बात है क्या आपके लिए? मजे करो तुम, स्ट्रेस नहीं लेना बस। मैं चाहता हूँ खुश खुश होकर पढ़ो तुम। यहाँ पर कुछ किसी टाइप का वो नहीं होना चाहिए। चलो सेकंड क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि इरेशनल प्रूव करने के लिए हम किस किस प्रोसेस से जाते हैं? प्रोसेस से जाते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, हम येलो से करते हैं इसको सॉल्व। येलो, ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन हो रहा है शो। तो देखिए, देखो पहले तो इस क्वेश्चन में एक चीज आप देख लो कि ये क्या है। ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये 3, ये एक तरह से होल नंबर है, पर 3/1 अगर लिखें तो रैशनल p बाई q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको रैशनल कहा जा सकता है। ठीक है, इसके पीछे तो मतलब इसको रैशनल कहा जाता है कि मतलब ऑल होल नंबर आर रैशनल, ऑल होल नंबर आर रैशनल बट ऑल रैशनल नंबर आर नॉट होल। ये दूसरी चीज है, आप बस इतना समझो, इसको 3/1 में लिखा जा सकता है, p बाई q में लिखा जा सकता है, ये p बाई q हो गया ना, तो ये रैशनल है। और ये इरेशनल है ही, क्यों? क्योंकि ये √5 तो इरेशनल होता है।
तो रैशनल प्लस इरेशनल का एडिशन हो रहा है, यहाँ पर ये एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल आएगा। ये क्लास 9th वाली फैक्ट जो मैंने आपको बताया कि रैशनल में ऐड हो रहा हो इरेशनल या सब्ट्रैक्ट हो रहा है इरेशनल, रिजल्ट हमेशा इरेशनल आएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें पता है, मैं ये सब हटाता हूँ वापस से, ये सब हटाता हूँ। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था आपको कि हमें पता तो है ही कि 3 + 2√5 ये जो पूरा टर्म है, ये जो ब्रैकेट में मैंने डाल दिया, ये जो पूरा टर्म है ये इरेशनल है, ये हमें पता है। उस प्रॉपर्टी से भी पता है, वो जो 9th में हमने पढ़ा है। क्योंकि रैशनल में इरेशनल ऐड हो रहा है तो रिजल्ट तो इरेशनल ही आएगा। तो ये पूरा इरेशनल ही हमें पता है, पर अब हमें ये प्रूव करना है। बात तो ये है, प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए प्रीवियस वीडियो का है, लेकिन इसमें रिवाइज भी कर लो। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि 3 + 2√5 इज रैशनल। हमने उल्टा अज्यूम कर लिया। ये कह रहा है इरेशनल बताओ, तो हमने इसको कह दिया चलो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये रैशनल है। और ये किससे, इसको जब हम करते हैं अज्यूम, तो ये क्या प्रोसेस कर रहे हैं हम? प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं हम उल्टा उल्टा अज्यूम कर रहे हैं। मतलब ये कह रहा है रैशनल बताओ, हम कह रहे हैं चलो मान लेते हैं ये रैशनल है। और फिर जब हमने जो माना है वो जब गलत प्रूव हो जाएगा, तो हम कह देंगे हाँ भाई ये रैशनल हमने जो माना था वो गलत प्रूव हो गया, इसका मतलब ये इरेशनल है, हेंस प्रूव्ड। ऐसे प्रूव करते हैं बेसिकली। तो हम देखेंगे भाई अज्यूम 3 + 2√5 इज रैशनल। तो अगर रैशनल है यानी P/Q या A/B कुछ भी बोल लो, तो अल्फाबेट है, उस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यानी कि 3 + 2√5 इज इक्वल टू A/B। इसमें कोई दिक्कत, इसको मान लो इक्वेशन 1 मान लूँ मैं, इसमें कोई दिक्कत है? भाई ये रैशनल है ना, तो रैशनल तो A/B की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हमने वही कर दिया यहाँ पर। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ बस, अब तो एक्सरसाइज चल रही है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो हो चुका है प्रीवियस, तो फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, 3 + 2√5 A/B की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं कि 2√5 को तो यहीं रहने देते हैं, इस 3 को उस साइड भेज देते हैं, तो A/B -3 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इस 2 को भी उधर भेज देते हैं, तो यहाँ √5 रह जाएगा, 2 को उधर भेज रहा हूँ बस, तो ये A/B -3 ब्रैकेट डाल लेते हैं, और इस 2 को पूरे को 1/2 उधर भेज देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो नॉर्मल सिंपल मैथ्स चल रहा है, रीअरेंजिंग चल रहा है। इस 2 को इक्वल टू के साइड भेजा, मल्टीप्लाई हो रहा है √5 से, तो उस साइड जाके डिवाइड हो जाते हैं हमेशा, पता है नहीं सब चीज़ें, तो 8th स्टैंडर्ड की चीज़ें। अब इसके आगे से यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कंफ्यूज मत जाना, बाइट से कर रहा हूँ अब। ठीक है, तो ये इक्वेशन दोबारा लिखता हूँ मैं, √5 इज इक्वल टू 1/2 A/B -3। अब क्या कर रहे हैं, मैं इस 1/2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हुआ, A/B है, 5 मत समझ लेना, A/B है ना, हमने माना था ये A/B, तो A/2B -3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो एक चीज, अभी जो मैं ये जो हमारे राइट हैंड साइड में जो आया है A/2B -3/2, क्या ये रैशनल है? ऑब्वियसली रैशनल ही है, ये रैशनल है ना। क्यों? क्योंकि A/2 भी रैशनल है, P/Q की फॉर्म में, 3/2 भी रैशनल है, P/Q की फॉर्म में। तो रैशनल में से रैशनल माइनस हो रहा है, तो रिजल्ट रैशनल ही होगा। तो ये हमारा जो RHS है वो रैशनल हो गया। RHS इज रैशनल। रैशनल में से रैशनल A2/2 रैशनल है, उसमें से 3/2 रैशनल माइनस करेंगे तो रिजल्ट रैशनल ही आता है। तो RHS हमारा राइट हैंड साइड रैशनल है, पर ये राइट हैंड साइड हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि √5 भी रैशनल होना चाहिए। ये बात समझ में आई है? दोबारा सुनो, ये √5 = है ना, तो जब ये पूरा ये जो मैंने ग्रीन डॉट वाले बॉक्स में बनाया ये रैशनल है, तो √5 भी रैशनल होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो RHS is rational, it means √5 is also rational. √5 is also rational. अब यहाँ हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
देखो RHS रैशनल है यानी कि LHS भी रैशनल होना चाहिए. इट मीन्स LHS ये √5 जो हमारा है LHS ये भी रैशनल है. बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल. ये तो हमें पता ही है फैक्ट कि √5 इरेशनल है. हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव भी किया है. ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव भी किया है कि √5 इरेशनल है. ठीक है. तो ये अज्यूम करते हुए चले थे कि 3 + 2 5 एक रैशनल है. ये पूरा 3 + 2 5 एक रैशनल है. ये यहाँ पर गलत प्रूव हो गया. क्यों? क्योंकि जो LHS इक्वल टू RHS हो ही नहीं रहा. तो हेंस हमने जो अज्यूम किया था, बट वी नो √5 इज रैशनल. हेंस व्हाट वी अज्यूम, क्या अज्यूम किया था हमने? ये ये अज्यूम किया था ना हमने ये कि 3 + 2 √5 इज रैशनल. व्हाट वी अज्यूम्ड is wrong and 3 + 2 √5 is irrational. तो ऐसे हमने प्रूव कर दिया. बस बताओ इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? इजीली हो गया कि नहीं हो गया यार, ये बताओ जल्दी. रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना, दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं. बहुत इजीली करा है भाई. देखो इस स्टेप में अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो ये देखो ना, ये रैशनल है, ये रैशनल है राइट हैंड साइड वाला. तो ये पूरा हमारा राइट हैंड साइड रैशनल होगा. तो उस हिसाब से तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोनों इक्वल टू है ना, दोनों बराबर है. लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि जो √5 है इरेशनल है. हमें पता है ना. हमें कौन कौन से टर्म पता है कि इरेशनल होते हैं. 10th के हिसाब से इतने काफी है. 3 कि √5 इरेशनल है, √2 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, √3 इरेशनल है. क्योंकि p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते. तो हमने जो अजम्पशन है, तो हमने जो अजम किया था कि 3 + 2 5 रैशनल है, उससे तो ये दिखा रहा है कि √5 भी रैशनल है. लेकिन हमें पता है, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल. इसका मतलब हमने ये जो अजम्पशन किया है कि 3 + 2 √5 रैशनल है, गलत है. इसका मतलब जो 3 + 2 √5 है वो इरेशनल है. हमने प्रूव कर दिया. बस ऐसे ही प्रूव होंगे. इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. कॉन्ट्रडिक्शन उल्टा शुरू करते हैं हम. पहले उसको मान लेते हैं कि रैशनल है, फिर जब वो गलत हो जाता है तो हम कहते हैं देखो हमने जब रैशनल माना तो गलत हो गया, इसका मतलब ये इरेशनल ही है. ये है इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट. चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी देखो, छोटी सी एक्सरसाइज है, आज खत्म हो जाएगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाग के चलेंगे हम, भाग के एकदम स्पीड से, उसेन बोल्ट की स्पीड से. ये थर्ड का फर्स्ट. वही सेम क्वेश्चन है, प्रूव करने के रैशनल है. तो फर्स्ट ये है कि 1/√2 इज इरेशनल. यही प्रूव करना है. पूरी 1.3 में यही प्रूव करना है. सेम प्रोसेस लगाएंगे प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से. तो हमें क्या करना है, 1.√2 इरेशनल है तो हम उल्टा चलेंगे. हम ये मानेंगे कि 1.√2 रैशनल है, फिर उससे आगे बढ़ेंगे और जब वो गलत प्रूव हो जाएगा तो हम कहेंगे देखो हमने जब 1.√2 को रैशनल अज्यूम किया और देखो ये गलत हो गया, इसका मतलब वो इरेशनल है. ये है मेन प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. तो वाइट से सॉल्व कर रहे हैं. तो अज्यूम 1/√2 इज रैशनल. और इस असम्पशन को क्या बोलते हैं? प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन. कॉन्ट्रडिक्शन मतलब, तब तो रट गया होगा तुम्हें यार. बोर तो नहीं हो रहे? गाना सुनो. चलो गाना भी सुनाएंगे तुम्हें. क्वेश्चन सॉल्व कर लें फिर सुनाते हैं. अज्यूम 1/√2 इज रैशनल. ठीक है. सो अब ये रैशनल है तो अरे नहीं, येलो नहीं, व्हाइट से करते हैं. व्हाइट से करते हैं सॉरी. सो 1/√2 इज इक्वल टू a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है. भाई ये रैशनल है ना, तो a/2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है. बस वही कह रहा हूँ मैं. ठीक है. 1/2 a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है. अब देखो, अगर मैं a/b को b/a लिख दूं, b/a, तो ये √2 हो जाएगा. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बस मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया. a/b को b है √2. अब देखो
ये क्वेश्चन तो एक लाइन का भी नहीं था, समझने वाली बात होनी चाहिए। अब ये मुझे बताओ कि जो b बाय ए है, ये जो b बाय ए है, ये रैशनल है इरैशनल? भाई रैशनल है, p बाय क्यू की फॉर्म में लिखी हुई, उल्टा ही तो करा है, रैशनल है। पर हमें तो पता है कि जो √2 है ये इरैशनल है, ये हमें पता ही ऑलरेडी। √2, √3, √5 ये सब इरैशनल है। तो रैशनल इज इक्वल टू में रैशनल ही होना चाहिए ना, तो उस हिसाब से √2 इज रैशनल। बट वी नो √2 is irrational। इस हिसाब से √2 should be rational। भाई कि कोई चीज रैशनल है तो उसके बराबर है, इज इक्वल टू का साइन है, तो वो भी रैशनल होगी। लेकिन हमें पता है, हमें तो ऑलरेडी पहले से पता है ना, हमने सॉल्व भी किया क्वेश्चन। बट वी नो दैट √2 इज irrational, hence our assumption of 1 upon √2 is rational is incorrect, or wrong you can say। hence 1 upon √2 is irrational। बस प्रूव हो गया। आसान था कि नहीं? बस एक्सप्लेन करने की जरूरत है यार, वही चल रहा है बस। हम प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ाई है क्योंकि सेम क्वेश्चन चल रहे हैं। तो 3 का सेकंड, इसमें भी वही है, इसमें ये दे रखा है 7√5 इज इररेशनल, इसको प्रूव कर दो। नहीं कर सकते? कर लो यार, अब तो तुम ही, चलो मेरे से ही कर पाओगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत एक्सप्लेन कर दिया मैंने तुम्हें बार बार। अब मैं थोड़ा जल्दी से कर रहा हूँ, तो ये रट जाएगा तुम्हें अब तक ना। अज्यूम, पहले अज्यूम करो 7√5 इज रैशनल। अज्यूम कर लिया, किससे? प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन से, ठीक है। अगर ये रैशनल है तो 7/√5 ए बाई बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब मैंने इस 7 को उधर भेज दिया, √5 इज इक्वल टू a/7 b इज इक्वल टू साइड भेज दिया। अब देखो ये a/7 भी रैशनल है, ये राइट हैंड साइड इज रैशनल, RHS is rational, so √5 should be rational क्योंकि बराबर है, which is wrong। RHS is rational, so √5 should be rational, but we already know that ये तो पहला क्वेश्चन भी था, √5 is irrational, hence our assumption of 7√5, ये वाली assumption of 7√5 is rational is incorrect। बस प्रूफ हो गया। So 7√5 is irrational। बताओ कोई दिक्कत इसमें? वही सेम प्रोसेस चल रहा है। हम उसको, जो हमें स्टेटमेंट जो इरेशनल प्रूव करनी होती है, जैसे यहाँ पर ये टर्म हमें इरेशनल प्रूव करना था, इसको हमने रैशनल मान लिया, और रैशनल मान के हम उससे आगे बढ़े तो हमने देखा यार √5 तो हमें पता है कि इरेशनल है, और ये रैशनल के बराबर कैसे हो गया? इसका मतलब हमने जो माना है 7√5 को रैशनल, उस हिसाब से तो √5 भी रैशनल हुआ। लेकिन हमें पता है, हमें ऑलरेडी पता है कि √5 इरेशनल है, इसका मतलब हमने जो माना है ये इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब 7√5 इरेशनल है, प्रूव कर दिया। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमने करा है 3 + 2 √5 वाला। और हाँ भाई देखिए, बुक लेके बैठा करो भाई, क्वेश्चन लिखवाते रहते हो तुम लोग मुझसे, बुक लेके बैठा करो। चलो लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का एक वीडियो खत्म करते हैं।
इस चैप्टर से बोर हो गया यार, 1.4 एक्सरसाइज करके नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे, दिमाग खराब हो गया। चलो थर्ड का थर्ड, अभी एक एक्सरसाइज और है ना इसकी, उसमें से दो कॉन्सेप्ट हैं, वो कॉन्सेप्ट वीडियो जो भी देखना इससे बता दूंगा मैं, या खुद ही उड़ा दो, पूरी उड़ा दोगे 1.4। 6 + √2 इज इरेशनल। ये देखो ये सेम है क्वेश्चन नंबर 2 वाला, ये होमवर्क ले लो यार तुम, होमवर्क दे दूं तुम्हें, तो दिस इज योर होमवर्क। सेम क्वेश्चन को क्या बार बार देखना, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, सेम बिल्कुल वही है जो हमने सेकंड क्वेश्चन करा ना, ये वाला यार। ये देखो ये 6 + √2 सेम बिल्कुल सेम वैसे ही आएगा जैसे हमने ये किया। 3 + 2√5 वही तो है, इसको उधर ले जाओ सॉल्व करो, प्रूव करो, ठीक है। होमवर्क ले लो और नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। उस वीडियो में आपको 1.4 खत्म कराएंगे ताकि आप फिर सेकंड चैप्टर पे चलो, बोर हो गए फर्स्ट चैप्टर से। और हाँ, लाइक कर दिया करो चैनल को, सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। मिलते हैं फिर आपके साथ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।